नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। समलू का एक छोटा सा परिवार था। समलू अपने परिवार में अपनी पत्नी ज्योति के साथ ही रहा करता था। अरे ज्योति, तुझे पता है ना, वो भी दिन कितने अजीब थे जब हम दोनों अपने भैया भाभी के साथ ही रहा करते थे। लेकिन न जाने भैया भाभी को क्या हो गया कि हमें इस तरह से घर से बेघर कर दिया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमने जितना भी भरोसा किया था तुम्हारी भैया और भाभी पर, लेकिन देखा ना, आखिर उन लोगों ने तो हमें अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया है और हमें रहने को सिर्फ यही टूटा फूटा सा घर दिया है। और जमीन जायदाद में बोलो तो वही बंजर जमीन हमें दे दिया है। उसमें लाख मेहनत करने के बावजूद भी कोई फसल नहीं उगती है। लेकिन ज्योति, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो हमें इस बंजर जमीन से ही फसल उगानी पड़ेगी, लेकिन इसमें भी ना जाने कितने खर्चे लगते हैं। अब तो मेहनत ही करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बंजर जमीन उपजाऊ होंगी। समलू का बड़ा भाई मंगलू अपनी पत्नी बबीता के साथ एक पक्के मकान पर रहा करता था। अरे बबीता, कितना अच्छा लग रहा है ना, जो मैंने अपने छोटे भाई समलू को इस घर से बेघर कर दिया और खुद अपन पक्के घर पर कब्जा कर लिया। इसी को कहते हैं अक्ल बढ़िया भैंस। अरे हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं तो तुमसे कहती थी कि उस टूटे फूटे घर को किसी गांव वालों को बेच दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात तो सुनी नहीं। मुफ्त में उस अपने भाई को आधा हिस्सा दे दिया। अगर उसे बेचते तो थोड़े बहुत पैसे तो भी मिल जाते, ताकि मैं अपने गले का कुछ बना ही लेती। लेकिन तुम तो मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो। अरे बबीता, तू क्यों चिंता करती है? तू तो मूर्ख जैसी बातें करती है। अगर सारा ही खुद कब्जा कर लिया रहता तो गांव वाले न जाने मुझे क्या क्या सुनाते, इसलिए मैंने दया के मारे उसे अपनी आधा जमीन दे दिया। दोपहर को मंगलू अपने खेत पर चला जाता है। तभी मंगलू अपने खेत पर पहुंचकर अपने फसलों को बारीकी नज़र से देखने लगता है। अरे वाह 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 वाह, ये कोई फसल है? ऐसी फसल आधी फसल लगाया है। अब तो मैं उन लोगों के थोड़े बहुत तो पैसे काटूंगा ही, क्योंकि मुझे ऐसे आधी अधूरी फसल देखकर बहुत ही घिन आती है। इतना बड़ा ज़मीन होकर भी इतनी सी फसल लगाए, अभी उन लोगों को बताता हूँ। तभी मंगलू अपने खेतों में आधा अधूरा फसल देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वह रास्ते भर यही बड़बड़ाते जाता है। अरे, काम करने के तो पूरे पैसे लेते हैं, लेकिन फसल देखो तो आधी अधूरी। अभी उन्हें बताता हूँ कैसे क्या फसल लगाए है। तभी मंगलू उस मजदूर के पास पहुंच जाता है जो उसकी खेती की रखवाली किया करता था। अरे भाई, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे फसल एकदम ज़्यादा ही होने चाहिए, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। देखो ना, कितने आधे अधूरे फसल लगाए हो। मैं तुम्हें इसके कम ही पैसे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे काम पूरे तरीके से नहीं करते हो। तुम फिर पैसे लेने आ जाते हो। अरे देखो भाई साहब, हम मजदूर लोग पूरे पैसे के साथ ही काम करते हैं। अगर तुमने हमारी आधी अधूरी तनख्वाह दी तो तुम सोच लेना, क्योंकि तुम जितना पैसे दोगे हम उतना ही काम करेंगे। एक तो तुम पैसे देने में घिच करते हो और पूरा काम बोलते हो, ऐसे में कैसे होगा। समलू गरीब होने के कारण वह अपने खेतों का काम खुद ही किया करता था। समलू भरी दोपहरी को अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है।
समलू अपने खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी आधी फसल पूरी नष्ट हो चुकी थी। ए राम राम राम, मेरी फसल ना जाने दिन ब दिन बंजरी हो रही है। कितना मेहनत करूं, लेकिन ये फसल तो उपजाऊ होती ही नहीं है। अब तो इस मिट्टी को ही पलटना पड़ेगा, तब जाकर मेरी फसल दोगुनी निकलेंगी। पिछले बार भी तो मेहनत किया था, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं हुआ। अब फिर से काम करना पड़ेगा। तभी समलू अपनी जमीन को बंजर देखकर फिर से परेशान होकर अपना घर चला जाता है। अगले दिन सुबह समलू अपने खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। वह इस बार अपनी जमीन को उपजाऊ बनाना चाहता है। थोड़ी देर बाद समलू जिस जगह गड्ढा करता है वहीं पर एक पुरानी संदूक की पेटी निकलती है। तभी समलू उस पुरानी पेटी को बाहर निकालता है। ए भगवान, न जाने मेरी जमीन पर क्या क्या गड़ा कर रखे है, इसीलिए मेरी आधी जमीन बंजर हो चुकी है। इसी कारण से मेरी जमीन अच्छी फसल नहीं दे पाती है। चलो अब इस पेटी को भी खोल कर देख लेता हूँ कि इस पेटी पे आखिर क्या है जो यही गड़ा कर रख दिए है। तभी समलू उस पेटी को खोलने लगता है। पेटी जैसी ही खुलती है उस पर एक पुरानी पोतली रखी हुई थी। न जाने उस पर कुछ था। तभी समलू उस पोतली को खोलता है तो उसमें कुछ बीज रखे हुए थे। वह बीज बहुत ही पुराने हो चुके थे। हे भगवान, तुझे इस गरीब के साथ ऐसी मजाक नहीं करनी थी। मुझे लगा कि इस पुरानी पेटी पर जरूर कुछ न कुछ होगा, लेकिन इसमें तो एक बीज ही है। इस बीज का मैं क्या करूं? यह तो बहुत ही पुरानी हो चुकी है। तभी समलू वहाँ से हैरान और परेशान होकर उस बीज को वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चला जाता है। अले तमलू भाई, तुम कितने परेशान देख रहे हो? क्या तुम बताओगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं भी जानना चाहता हूँ तमलू भाई। मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ ताकि तुम परेशान न रहो। अरे नहीं नहीं संदीप भाई, मेरी परेशानी तो कुछ और ही है। मैं तो अपने खेतों के वजह से ही परेशान हूँ। न जाने मेरी ज़मीन कब उपजाऊ बनेगी। मेरी परेशानी तो न तुम कर सकते हो हल, न ही कोई और। वो तो मैं ही करूँगा। उसे तो उपजाऊ मैं एक न एक दिन जरूर बनाऊँगा। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना संदीप भाई, तुम खर्रा कम खाया करो। ठीक है तमलू भाई, तुम्हें अपनी परेशानी नहीं बतानी है तो मत बताओ, लेकिन मैं थल्ला थाना तब नहीं तलूंगा, मुझे अच्छा लगता है। समलू अपनी परेशानी किसी और को नहीं बताना चाहता था। वह अपना जंग खुद ही लड़ना चाहता था। अगले दिन सुबह समलू फिर से अपने खेतों की ओर चला जाता है। समलू जैसे ही खेतों में पहुंचता है उसकी आंखें फसल को देखकर फटी की फटी रह जाती है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। कल ही मैंने इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए अपना आधा अधूरा काम छोड़कर यहाँ से चला गया था, और वो संदूक की पेटी भी यहीं रखी थी। उसमें न जाने कैसे बीज थे। यार, तो इसमें फसल भी लग चुकी है, वो भी ककड़ी की। हे भगवान, तुम्हारा बहुत ही बहुत धन्यवाद है। अब तो मैं इसे बेचकर पैसे भी कमा लूँगा। समलू अपनी जादुई फसल को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उनमें से कुछ फसल को तोड़कर वह बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। तब भी समलू अपनी फसल को एक बड़े से दुकान पर जाकर बेच देता है। उसे वहां उसकी फसल के बदले काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। समलू मन ही मन काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे बिना मेहनत किए हुए जादुई फसल से काफी सारा पैसा मिल चुका था।
तभी समलू उन पैसे को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। समलू की पत्नी ज्योति उससे पैसे देखकर पूछती है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! क्या तुमने फिर से साहूकार से उधार लाया है क्या? हम पहले के कर्जे तो चुका नहीं पा रहे हैं, अब इन पैसे से और कितने दिन रहेंगे? अरे नहीं ज्योति, तुम गलत सोच रही हो। मैं किसी से उधारी या कोई गिरवी रखकर नहीं लाया हूँ, बल्कि ये तो अपने खेत से बेचे हुए फसल के ही है। तुम्हें यकीन नहीं होता है? कल सुबह तुम मेरे साथ खेत चलना, तुम्हें मैं अपनी खेतों की जादुई फसल दिखाऊंगा। तुम्हें तब जाकर यकीन होगा कि हमारे खेत पर भी कुछ जादुई फसल है। अगले दिन सुबह समलू अपनी पत्नी ज्योति को वह जादुई फसल दिखाने के लिए अपने खेतों पर ले जाता है। अरे ज्योति, देखो देखो, इसे कहते हैं नैले में दैला। देखो ना, हमारी जादुई फसल कितनी अच्छी है। इन्हें बेचकर हम लाखों पैसे कमा सकते हैं। हमें अब मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम जिसे अपना श्राप मानते थे, अब देखो यही हमारी किस्मत है जो हमारे भाई ने हमें दिया है। हम देखो ना, जादुई फसल पाके कितना खुश महसूस कर रहे हैं। अरे हाँ जी, तुम सच कह रहे हो। हम जिसे अपनी बदनसीब माना करते थे, आज वह हमारी नसीब बन चुकी है। जिसे हमें बंजर समझकर बेच दिया था, आज वह उपजाऊ बन चुका है। अब हम इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे। तभी ज्योति और समलू दोनों ही अपनी जादुई फसल को तोड़ लेते हैं। तभी समलू उन जादुई फसल को लेकर मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। समलू उसी जगह जाकर बेचता है जहां उसे दुगनी दाम मिला करती है। तभी समलू उन फसल को उस व्यक्ति को दे देता है और उसके बदले में काफ़ी सारा पैसा लेकर अपने घर की ओर आ जाता है। तभी दोपहर को मंगलू बाजार की ओर जाता है। तभी मंगलू को रास्ते पर वही आदमी मिलता है जो आदमी समलू के पास से उसकी जादुई फसल को खरीदा करता था। अरे मंगलू भाई, तुमसे एक बात कहनी थी। तुम अब कौन सी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो जो तुम्हारा भाई एकदम टोकरी भर भर के रोज के रोज फसल ला रहा है? ऐसा लगता है कि तुम इस बार जरूर शहर से कुछ न कुछ दवाई लाए होगे। हमारे मार्केट में तो सिर्फ तुम्हारी ही फसल नंबर 1 पर चल रही है। तभी मंगलू उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो जाता है। अरे ये आदमी क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो समलू को एक बंजर ज़मीन दी थी और वो है कि फसल उगाकर बेच रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, क्यों सुबह सुबह तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? मेरे भाई ऐसा फसल बेच ही नहीं पाएगा। मेरे को पता है उसके पास सिर्फ एक ही बंजर ज़मीन है। उस बंजर ज़मीन में कहाँ से फसल निकलेगी? तुम भी ना सुबह सुबह मुझसे मजाक करने की मूड पर हो। अरे भाई, मैं खुद उसी के पास से सब्जी रखता हूँ तो मुझे पता है। मेरा क्या, मुझे लगा कि तुझे पता होगा इसलिए मैंने बताया। अब तुझे यकीन करना है तो तू कर, या नहीं करना है तो मत कर। मुझे क्या, मुझे तो पैसे से मतलब है। तभी मंगलू उस आदमी की बात सुनकर अपने घर की ओर चला जाता है। अरे बबीता, ये पैसा देख रही हो? इससे भी ज़्यादा पैसा मेरा वो छोटा भाई समलू कमा रहा है। तुम्हें पता है, जो हमने उसे बंजर ज़मीन दिया था उसने उसे उपजाऊ बना लिया है और उससे फसल लगा लगा कर मार्केट में कम से कम दाम पर बेचकर अच्छे पैसे कमा रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो ज़मीन हमें मिल जाए ताकि हम उस ज़मीन से भी अच्छे फसल और निकाल सके। ये हमने गलती की कि उसे बंजर समझकर उसे दे दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उस जमीन को उसे मत दो, लेकिन तुम हो कि
अक्ल बड़ी या भैंस? अब पता चला ना, अक्ल बड़ी है कि भैंस। तुम्हें कितनी बार समझाने के बावजूद भी तुमने उसे उस जमीन को दे दिया। उसे अगर किसी को बेचा रहता, या देखो ना अभी कितने पैसे कमा रहा है। हमारी फूटी हुई किस्मत है जो हमने उसे उस बंजर जमीन को दे दिया है। अरे बबीता, तुम नाराज की होती हो। मेरे पास उससे भी बढ़िया आइडिया है, एकदम सॉलिड। तुम मेरी बात सुनोगी ना, तुम भी हैरान हो जाओगी। अगर वो फसल सुबह तोड़ रहा है तो मैं रात को जाकर उसके सारे फसल तोड़ लाऊंगा, ताकि मैं बहुत पैसे कमा पाऊंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आज रात को ही जाकर वो फसल तोड़ लाऊंगा और उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तभी आधी रात को मंगलू समलू की खेत पर चला जाता है उसकी जादुई फसल को चुराने के लिए। मंगलू जैसे ही समलू के खेत पर पहुंचता है, उन फसल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादू ही हो गया। ये तो बंजर ज़मीन थी और देखो तो इतने अच्छे अच्छे फसल है, वो भी लौकी के। इसे तो तोड़कर मैं तो बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी ये सारे तोड़ लेता हूँ, नहीं तो कोई मुझे देख न ले। सुबह होने ही वाली है, मैं इसे पहले तोड़ ही लेता हूँ। मंगलू जैसे ही फसल तोड़ने लगता है तो उसे मधुमक्खी की भनभनाने की आवाज़ आती है। तभी वह पलटकर इधर से उधर देखता है, लेकिन उसे मधुमक्खी नहीं दिखता है। अचानक मधुमक्खी उसके आंखों के सामने से उसके पास आता है। तभी समलू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। इसे तो अभी ही आना था क्या? थोड़ा बहुत तो तोड़ देना था, तभी आना था। अब तो मुझे भगना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो मुझे मार ही डालेगी। अरे बचाओ मुझे, कोई ये मधुमक्खी मुझे मार डालेगी। अरे बचाओ कोई, हे भगवान मुझे बचा लो। हे भगवान, ये मधुमक्खी क्या अपने साथ इंजेक्शन लेकर दौड़ती है क्या? एकदम ही चुभ रहे थे। हे भगवान, जहाँ काटना था वहाँ काटी है, लेकिन जहाँ नहीं भी काटना था वहाँ भी काटी है। हे भगवान, अब तो मुझे घर इसी हालत में जाना पड़ेगा। मंगलू आखिर लालची स्वभाव के कारण उसे अपने स्वभाव की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए मंगलू खाली हाथ ही अपने घर चला जाता है और उसे इसकी सज़ा भी मिल जाती है। मंगलू जैसे तैसे कर अपने घर पर पहुंच जाता है। वह अपनी सारी कहानी अपनी पत्नी बबीता को बताता है। अरे बबीता, आज देख, ये जो भी हालत हुई ना, वो तेरी वजह से हुई है। तूने लालच की और मुझे लालच के कारण मुझे वहाँ भेजा। तेरी वजह से देख, मेरे पूरे गाल पर मधुमक्खी ने इस तरह से काटा है कि अब तो मुझे घर से बाहर निकलना भी शर्म लगता है। तुमने खुद ही कहा था दूसरों की फसल के बारे में। मैंने थोड़ी ना तुमको आकर बताई थी कि दूसरों के घर पर ये फसल लग रही है। तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझे आकर बता रहे हो कि तुम्हारे वजह से ही मुझे चोरी करना पड़ा। तुम तो खुद ही लालची हो, तुम्हारा स्वभाव ही लालची है। अगले दिन सुबह समलू अपनी पत्नी ज्योति के साथ अपनी जादुई फसल की खेत पर पहुंच जाता है। समलू और ज्योति दोनों ही मिलकर उस जादुई फसल को तोड़ने लगते हैं। समलू उन फसल को तोड़कर फिर से उसी फसल को लेकर मार्केट चला जाता है, ताकि समलू उसे बेचकर कुछ ज़्यादा पैसे कमा ले। समलू की फसल अच्छी होने के कारण मार्केट वाला भी उसकी फसल को रख लेता था। समलू उन फसल को बेचकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेता था। समलू और ज्योति दोनों ही बहुत खुशी से रहा करते थे। अब उन्हें अपनी टूटी फूटी झोपड़ी भी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। अब समलू को कोई भी दुख नहीं था। दूसरी तरफ मंगलू अपनी पत्नी बबीता से आए दिन झगड़ा किया करता था और हमेशा दुखी रहा करता था।